15 साल पहले मुझे एक आइडिया आया था और उस आइडिया ने मेरी जिंदगी को काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया है। वो आइडिया क्या है वो मैं आपको बताऊं, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर का रेशियो ये है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ये वीडियो काफी मोटिवेशनल होने वाला है। इस वीडियो में मैं मेरी जिंदगी का वो एक डिसीजन, वो एक आइडिया, वो एक फैसला आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। एक आइडिया जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मेरी यही वर्थ है, क्या डेस्टिनी में यही लिखा है, क्या मेरी यहीं तक किस्मत थी, क्या मुझे मेरी किस्मत में अल्लाह ताला ने यही लिखा है और मैं इसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ूं। क्या ये मेरी डेस्टिनी में लिखा है कि मैं मेरे जितने भी कॉलेज के मेट्स हैं उनको स्टॉक करती रहूं फेसबुक पर कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, कहाँ गए, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मुझ में तो उतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं उन लोगों के सामने जाकर मिलूं और उनको इतने बड़े बड़े हो चुके थे उन लोग और मैं उनसे बातें करूं। मैं खुद को इस लायक समझती ही नहीं थी कि मैं एक इंटरमीडिएट पढ़ी हुई लड़की, 2 बच्चे की माँ, घर संभाल रही हूँ, खाना बना रही हूँ और वो लोग ऑलरेडी एमएससी हो चुके थे। तो मुझे काफ़ी हद तक अपने आप में ये चीज़ लगता था कि क्या यही है वो लाइफ जो मैं डिज़र्व करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, इस चीज़ को मैंने अपने अंदर से निकाला कि नो, आई डोंट डिजर्व दिस। एक्चुअली मैं इससे ये डिजर्व नहीं करती हूँ, मैं इससे कुछ अलग डिजर्व करती हूँ। हालांकि ये चीज़ें करने में मुझे काफ़ी हडल्स आए, इसके बारे में इंशाल्लाह हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो मैंने जब ये फैसला किया था कि मुझे फिर से पढ़ाई करना है आफ्टर 5 years and 2 children, ऐसा नहीं था कि उस वक्त मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और मैं बिल्कुल रोड पर आ गई थी और मैंने स्ट्रगल करके कुछ अचीव किया है, कुछ हासिल किया है, वो मेरा सक्सेस है, मैंने घर को चलाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू फील इनसाइड योर सेल्फ। आप अपने आप में कैसा फील कर रहे हो, आप अपने आप पे फील कर रहे हो कि दैट यू आर सेटिस्फाइड। बहुत सारी होंगी लेडीज जो इसमें सेटिस्फाइड फील कर रही होंगी, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सारे होंगे जिनको लगता होगा कि नहीं, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई है और मैं बहुत कुछ कर सकती थी जिंदगी में जो कि मैं शादी की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ अपने मन में नहीं आना चाहिए। इस चीज़ को निकालने के लिए मैंने ये स्टेप उठाया कि नहीं, मुझे फिर से ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है और मुझे फिर से पढ़ाई आगे करनी है। और हर्डल्स तो आएंगे ज़िंदगी में, लेकिन उनको ओवरकम करके जो अचीवमेंट आपको मिलती है, जो सक्सेस मिलती है आपको, वो बहुत ही डिफरेंट होती है। और सबके लाइफ में सक्सेस का बहुत अलग अलग मीनिंग होता है। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि पैसे कमाने लगी हूँ मैं पैसे कमा सकती हूँ या मैं बाहर निकल सकती हूँ या मैं घूम सकती हूँ या खुद के हिसाब से शॉपिंग कर सकती हूँ। नो, इट वॉजंट लाइक दैट। कभी भी वो मकसद नहीं था कि मैं पैसे कमा करके कुछ बहुत बड़ा कुछ करूँगी। नहीं, मेरे लिए सक्सेस का मतलब था कि मेरे पास मेरी खुद की पहचान होनी चाहिए। मेरी पहचान, मेरी वजह से लोग मुझे जाने, मेरे अचीवमेंट्स की वजह से लोग मुझे जाने, मैंने क्या किया है ज़िंदगी में उसकी वजह से मुझे जाने। जब मेरे बच्चे स्कूल में जा कर के बातें बोले कि क्या आपकी मम्मी क्या करती है, व्हाट डज योर मदर डू, तो उनको ऐसा फील ना हो कि नहीं, मेरी मम्मी सिर्फ 12th पास है। तो मुझे ये वाला जो ख्याल था ना फ्रेंड्स, ये आज से 15 साल पहले आया था, व्हेन आई वॉज ओनली 22 years old। और सच में मुझे बहुत हैरानगी होती है कि 22 साल पहले मैंने ये बात सोचा था कि बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगी, बच्चे तो स्कूल चले जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगी, अभी ये छोटे, हमेशा तो छोटे नहीं रहेंगे ना, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं किससे चुगलियाँ कर लेते बैठूँ फ़ोन पर, किससे बात कर लेंगी। और मेरे पास ज़िंदगी में इसके अलावा, आई एम नॉट टेलिंग एवरीवन, बहुत सारे काम होते हैं, नमाज, किताब, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आप कितनी देर तक अपने आप को बिजी रखते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि कितना आप अपने आप को मसरूफियत में डाल रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। मैं तो थी स्टूडेंट और मसरूफियत का मतलब मुझे पढ़ाई पता था। तो ये जो आइडिया ऑफ सक्सेस था, मे बी सबकी लाइफ में बहुत अलग अलग होगा, बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लोग इस सक्सेस को देखते होंगे। और बहुत सारे लोग अभी ये भी सोचते होंगे कि मैंने इतना पीएचडी करके फिर किया क्या। तो फ्रेंड्स, सक्सेस जो है ना, वो सबके लिए बहुत अलग होता है। पता है दोस्तों, वर्थ सिर्फ पढ़ाई करने की या अपने आप को सिर्फ पढ़ाई में ढूंढने की या पढ़ाई में कामयाबी हासिल करने की मैं नहीं कर रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि आप अपना वर्थ सिर्फ एजुकेशन में ही ढूंढ सकते हैं, नहीं।
किसी में भी, जो भी औरत जिस भी चीज़ में मास्टर है, जिस भी चीज़ में उसको हुनर हासिल है और उस हुनर के साथ उसको लगता है कि वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं और ज़िंदगी की ये सारी चीज़ों की वजह से वो खुद को आगे नहीं बढ़ते हुए देख पा रही है, तो उसको ज़िंदगी में इस तरह का फ़ैसला लेना चाहिए, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना चाहिए। जब एक औरत खुश रहती है तो तभी वो अपने घर को खुश रख सकती है। एक नाखुश औरत घर को या बच्चों को कभी खुश नहीं रख सकती। ये बात बिल्कुल याद रखना कि जब भी आप अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए निकलेंगे या अपने बारे में सोचेंगे, जिसको मैं बोलती हूँ सेल्फिश होकर सोचना, सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचेंगे, इस आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस आएंगे, बहुत सारे इल्ज़ाम लगेंगे, बहुत कुछ मैंने भी सुना है और वो सब क्या है वो सब इंशाल्लाह मैं आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर, और अगर कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।